महारानी की आंखें खुल जाती हैं। अरे 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 पुत्री, ये तुमने क्या कर दिया? तुम बिस्तर से क्यों नीचे उतर गई? महारानी इतना कह ही रही थी कि तभी कमरे में कुछ प्रकाश जैसा प्रकट हुआ। महारानी जी, मैं भूखा हूँ, मुझे मांस खिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को खा जाऊंगा। नहीं राक्षस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहते ही महारानी जमीन पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। राक्षस, आप मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। अरे वाह, राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। काश कि यह राजकुमारी मेरी पत्नी बनती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर राक्षस राजकुमारी का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाता है और उसे अपनी गुफा में ले जाता है। राजकुमारी, यही मेरा घर है। आज से तुम यहाँ की मालकिन बनोगी। मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। नहीं राक्षस, मैं एक इंसान हूँ और तुम तो एक दैत्य हो। भला मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे जाने दो। नहीं राजकुमारी, तुम्हें यदि जीवित रहना है तो तुम्हें मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैं अपने रिश्तेदारों को न्योता देने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुकना। लेकिन हाँ, यदि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया तो तुम यहाँ से कहीं भी भागकर जा सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें एक पंछी बनाकर पिंजरे में बंद कर देता हूँ। फिर राक्षस राजकुमारी को एक कबूतरी बनाकर पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? यहाँ से कैसे निकलूँ? मैं इस पिंजरे को खोलने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है पिंजरा खुल जाए। कबूतरी पिंजरे को खोलने का प्रयास करती है। कुछ देर प्रयास करने के पश्चात पिंजरा खुल जाता है और वह वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन राजकुमारी, क्या तुम अपने वास्तविक रूप को धारण कर नहीं रह सकती? शिकारी भाई, मैं अपने वास्तविक रूप में सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही रह सकती हूँ। एक दिन में सिर्फ एक बार ही मैं अपना वास्तविक रूप ले सकती हूँ, वो भी रात के 12 बजे के बाद। क्या तुम श्राप से मुक्त नहीं हो सकती? इसका जवाब तो पहाड़ी वाले बाबा ही दे सकते हैं। तो फिर ठीक है राजकुमारी, चलो मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इतना बोलकर वह दोनों बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। बाबा, हमारी सहायता कीजिए, हम बहुत ही दुविधा में पड़ गए हैं। बोलो बेटा, क्या बात है? तुम इतना परेशानी में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? कबूतरी सारी कहानी बाबा को सुनाती है। पुत्री, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, बोलिए बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजकुमारी की सहायता करूँगा। राजकुमारी, तुम्हें अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करने के लिए उस नदी में स्नान करना होगा, तभी तुम अपने पिछले जन्म के श्राप से मुक्त हो पाओगी। आज अमावस्या है, तुम्हें उस नदी में रात 12 बजे स्नान करना है। सत्या, तुम भी राजकुमारी के रक्षण के लिए साथ ही जाओगे। राजकुमारी, अब वो समय आ चुका है। सत्य, तुम जल्दी से राजकुमारी को नदी पर लेकर जाओ। बाबा की यह बात सुनकर शिकारी राजकुमारी के साथ नदी के लिए निकल पड़ता है। वह दोनों जल्दी ही नदी पर पहुंच जाते हैं। सत्या, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी नदी से स्नान करके आती हूँ। ठीक है राजकुमारी, तुम जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ। इतना सुनकर कबूतरी जैसे ही नदी में स्नान करने के लिए आगे बढ़ती है।
नहीं राजकुमारी, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैं तुम्हें मुक्त नहीं होने दूंगा। अरे ये क्या? मुझे लगता है ये वही राक्षस है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिकारी तुरंत ही मसाल लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। अरे बाप रे बाप, इतनी जोर से किसने मारा मुझे? किसकी मौत खींच कर यहाँ ले आई है? अरे दुष्ट राक्षस, मैंने ही तुझे मारा है। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। अच्छा, ऐसी बात है तो पहले तू ही मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर राक्षस शिकारी को ही पकड़ लेता है। छोड़ दुष्ट राक्षस, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कबूतरी चुपके से नदी में डुबकी लगा जाती है। शिकारी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं राजकुमारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिकारी भैया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल दिया? राजकुमारी, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ पाप कर्म ही किए हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी जान बचाकर कुछ तो अच्छा कर्म कर लूं। चलो शिकारी, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो। सत्या, आज तुमने मेरी पुत्री की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगा। मंत्री जी, सत्या को एक बैलगाड़ी भरकर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात दे दी जाए। राजा के इस आदेश पर शिकारी को एक बैलगाड़ी भरकर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात देकर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया जाता है।